हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का पिछले टॉपिक जो हम पढ़ चुके हैं, हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ड्रॉ करनी थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हॉरिजेंटल मंथली, वीकली, डेली, H4 H1 तक हम ड्रॉ करते रहे। ठीक है। उसके बाद अब दूसरी किस्म है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, इसे कहते हैं वर्टिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अच्छा, ये जो हमने हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाई है, ये किस मकसद के लिए थी, हो वर्टिकल किस मकसद के लिए हो? आपके कॉमन बिजनेस की बात करते हैं। आपकी लाइफ में कॉमन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, उसके बाद फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग में आ जाते हैं। देखिए, ये जो हमने ड्रॉ किया था, ये मतलब क्या था? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी कि ये साइड वे, यानी कि एक रेंज हमने पकड़ ली थी। एक रेंज के दरमियान जो मूव करता है उसे साइड वे कहते हैं, इसे साइड वे कहते हैं। एक तो मूव ये हो गई इसकी। इसके लिए हम कौन सी यूज करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन सी यूज होगी? हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज होगी। अब दुनिया की कोई प्रोडक्ट भी है, कोई चीज भी है, ठीक है ना, या तो उसका रेट सेम रहता है, ऐसा ही है ना, या फिर उसके रेट्स हाई होते हैं, या फिर उस चीज के रेट्स लो होते हैं। कोई प्रोडक्ट भी है, इन तीन चीजों के अलावा उसका मूव हो ही नहीं सकता। या तो रेट्स क्या रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक 100 रुपीज की चीज है, किसी दुकान से आपको 98 की मिल जाती है, किसी से 100 की मिल जाती है, किसी से 102 की मिल जाती है, ये रेंज है, उसी रेट्स के अंदर रहता है। माइक क्लोज रखें काइंडली। अच्छा, और दूसरा क्या है, या फिर रेट्स उसके हाई होते हैं। कोई प्रोडक्ट भी है, आप कपड़े लेते हैं, आप गाड़ी लेते हैं, आप मोबाइल लेते हैं, आप कुछ भी लेते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या है, उसके रेट्स क्या रहेंगे, या तो कॉमन एक जैसे रहते हैं, या फिर रेट्स कम होते हैं, या फिर रेट ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह हमारे फोरेक्स में भी ऐसा ही है। कोई चीज भी है, मुझे मैं एक और तरीके से आपको समझा दूं कि कोई वैल्यूज भी हैं, किसी चीज की वैल्यू भी है, किसी चीज की वैल्यू, वो इंसान की वैल्यू, वो प्रोडक्ट की वैल्यू, वो मटेरियल की वैल्यू, किसी चीज की भी वैल्यू है, या तो वो वैल्यू सेम रहती है, उसकी वैल्यू, या उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, बस। अब आप कोई चीज लेने जा रहे हैं मार्केट में, तो आपको पता है कि मैंने 100 रुपीज की ली थी। अगर वहां जाते हैं, आपको ये पता है या डिक्रीज रेट होगा, या सेम होगा, या इंक्रीज होगा। अब हमें कैसे पता चलता है कि भाई रेट ज्यादा है कि कम है? एक चीज है, हम लगा लेते हैं, एक मोबाइल लगा लेते हैं, 1,000 रुपये का आता है, 1,000 का आता है, ठीक है। तो 1,000 का मोबाइल है, तो आप मार्केट से पिछले माह भी ले आए, दोबारा लेने गए, फिर लेने चले गए, ठीक है ना। अब वो आपको मिल गया 1,200 रुपये का। तो आपको क्या पता चला? आप क्यों क्यों समझ गए कि भाई ये महंगा है कि सस्ता है? ये महंगाई की तरफ गया कि सस्ते की तरफ गया? क्योंकि उसके पहले जो वैल्यू थी वो 1,000 थी, अब 1,200 हो गई, 1,200 हो गई। तो आपको फील हो गया कि यार ये चीज तो बाइंग की तरफ जा रही है, रेट्स इंक्रीज हो रहा है इसका। और फॉर एग्जाम्पल वही चीज आपको 800 की मिल जाती है, तो आपको पता है कि रेट डिक्रीज हो रहा है। हाँ, लेकिन उसने नहीं बताया सस्ती है महंगी है, उसने जस्ट रेट आपको बताया, जस्ट रेट बताया आपको। तो आपको पता चला वो चीज महंगी है या सस्ती है। आपने जज किसके किया, कैसे किया? क्योंकि उसके अगेंस्ट में जो चीज थी, उसके वर्सेस में जो चीज थी, उस चीज की वैल्यू जो थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी? नोट पे, पैसों पे। तो पैसों की वैल्यू, पैसे ज्यादा लिए उसने, इसका मतलब क्या हुआ? पैसे ज्यादा लिए, इसका मतलब है चीज महंगी हो गई है। अगर पैसे उसने कम लिए आपसे, करेंसी आपसे कम ली है, तो आपको पता चल गया कि वो चीज सस्ती हो गई है। हमारी कॉमन लाइफ में भी यही चीज, कॉमन लाइफ की चीजें है ना ये। यानी कि कोई चीज भी है दुनिया की, तो हमें उसका पता है, या तो वो रेट वही रहता है, या इंक्रीज हो जाता है, या डिक्रीज हो जाता है, इसके अलावा चौथा रास्ता कोई नहीं है। रेट कम होगा या ज्यादा होगा, या फिर सेम रेट रहेंगे, यानी कि 19-20 फर्क रहता है। तो हमारे फोरेक्स में भी वही चीज चल रही होती है। हमारे फोरेक्स में क्या है, देखें, हमारे फोरेक्स में भी ये रेट्स सेम रहे, इंक्रीज हो गए, सेम रहे,
सेम रहे बड़े टाइम फ्रेम, सेम रहे, थोड़े से नीचे कम हुए, ज्यादा कम हुए, लेकिन फिर इंक्रीज हो गए। यानी कि रेट्स जो हैं वो सेम भी हो रहे हैं, रेंज में भी चल रहे हैं, रेंज में भी चल रहे हैं और ट्रेंड में भी। ये रेंज हो गई। हमने क्या लगाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाई, ये देखिए ये रेंज लगाई है आपने। ये रेंज किस मकसद के लिए थी? ये थी कि इसके अंदर रेंज करेगा, ये 2 साल की रेंज है, 1 साल की रेंज है, ये रेंज है। 1 माह की एक कैंडल है, अगर आप गिनेंगे तो 24 से ज्यादा कैंडल है, यानी कि 1 साल की ये रेंज है। इसने अपनी रेंज तोड़ी और रेट्स इंक्रीज हो गए। अब ऊपर जाके फिर इसने रेंज करना शुरू कर दी, ये देखिए ये रेंज है इसकी। इसके अंदर 2-3 सालों से, कितने सालों से, 2-3-4 सालों से इसके अंदर रेंज में है। अब अगर ये तोड़ते हैं एक दफा, फिर आप इसे इंक्रीज रेट्स देख लेंगे। यानी कि कोई चीज भी है उसकी वैल्यू या इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। अब देखें ये रेट है, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, यानी कि रेट्स या तो हाई जाते हैं या लो जाते हैं, या उसी रेंज मैवर में ही रहते हैं। इसके अलावा और तीसरा कोई रास्ता नहीं होता। चौथा, सॉरी, चौथा कोई रास्ता नहीं होता। अब इन 3 रास्तों को हम कैसे पकड़ेंगे, हम कैसे समझेंगे कि ये चीज इंक्रीज हो रही है, रेट के डिक्रीज हो रहे हैं? ठीक है। अच्छा, इंक्रीज डिक्रीज पे ना मैं एक चीज आपको और बता दूं, वो बाद में बता देता हूँ। अब आ जाते हैं। ये था एक मूव, एक मूव हो गया कैंडल्स का, चार्ट में देखा आपने। अब आपको नहीं पता, इस मूव को देख के आपको नहीं पता रेट्स हाई होने वाले हैं, लो होने वाले हैं, या इंक्रीज होने वाले हैं, डिक्रीज होने वाले हैं, या रेट कहाँ साइड वे चलने वाले हैं। अगर रेट्स ना इसका हाई टूटता है ना लो टूटता है, अगर इसके रेट्स इसी में, इसी मूव के अंदर रह जाते हैं, तो हमें पता चल गया कि यार ये साइड वे है। मार्केट क्या है, साइड वे है। कि इसी ये एक इसने वो हाई लगाया है या लो लगाया है, जो ये लो लगाया है या ये हाई लगाया है, जो भी लगाया है, ये हाई है, एक हाई लगाया, उसी की रेंज में ही रेट्स घूम रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइड वे। अगर ये लो लगाया है और उसी की रेंज में घूम रहे हैं, तो हमें पता है ये क्या है, साइड वे है। इसी इसी तरह फॉर एग्जाम्पल एक मूव आया, अब हमें नहीं पता रेट्स हाई हो रहे हैं या लो हो रहे हैं, रेंज का हमने समझा लिया। अगर फॉर एग्जाम्पल ये अपना लो नहीं तोड़ता और हाई रेट तोड़ देता है, फिर लो नहीं तोड़ता, हमें पता है ये इंक्रीज हो रहे हैं रेट। हाई तोड़ता जा रहा है, ये देखिए ये था लो इसका, ये हाई था। तो हमें कैसे पता चला, इसने अपना लो नहीं तोड़ा, अपना हाई तोड़ दिए। जब अपना लो नहीं तोड़ा और हाई तोड़ दिया, तो हमें पता चल गया कि ट्रेंड बाय में है, बाइंग ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड जिसे कहते हैं। ठीक है ना, ट्रेंड बाय में। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखिए ये ऊपर जा रहा था, लो नहीं तोड़ा, हाई भी नहीं तोड़ा, लो तोड़ दिया, ये देखें ये मरकज का लो तोड़ दिया, हाई नहीं तोड़ा, फिर लो तोड़ दिया। हमें पता चल गया कि ये कहाँ जा रहे हैं, रेट्स कहाँ जा रहे हैं, सेलिंग की तरफ जा रहे हैं, सेलिंग की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने हाई रेट्स नहीं तोड़ा, जब हाई लगाता है प्रीवियस हाई नहीं तोड़ता, ठीक है ना, और प्रीवियस क्या नाम है, रिसेंटली लो तोड़ रहा है, इसका मतलब है कि ये सेल की तरफ जा रहा है, सेल की तरफ जा रहा है। और वापसी का बात है वो आगे डिस्कस करते हैं। ये समझ आ गई आपको? इतना क्लियर हो गया आपको कि रेट्स हमेशा या तो सेम रहते हैं, सेम से मुराद साइड वे रहते हैं, या फिर वो अप ट्रेंड की तरफ जाते हैं या लो ट्रेंड की तरफ जाते हैं। इसे नाम भी दे देता हूं, ये साइड वे, अप, अप ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड। ये आ गया बुलिश, अप ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड भी कहते हैं। ठीक है ना, बुलिश, बुलिश का मतलब बाय की तरफ जाने वाला। या इसी में मैं एक और चीज भी ऐड कर दूं, बाइंग ट्रेंड।
ताकि आपके जेहन में रहे ये चीजें इजली। इसी तरह हम आ जाते हैं लो की तरफ। अगर लो की तरफ जा रहा है तो हमारे जेहन में आएगा ये है लो ट्रेंड, लो, या फिर सॉरी लो आर, या बिरिश, या सेलिंग, या टी आर ट्रेंड। लो ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है, या फिर सेलिंग ट्रेंड है। हमने कैसे मालूम हुआ हमें? ये देखें, ये साइड वे, फॉर एग्जाम्पल अगर साइड वे भी चल रही है, रेट्स सेम चल रहे हैं, तो हम वेट करेंगे ये अपना हाई तोड़े या लो तोड़े। हमें नहीं पता ये बाइंग में या सेलिंग में। ये हाई तोड़ा, वापस ये लो पड़ा है ना, लो नहीं तोड़ा, फिर हाई तोड़ दिया, हमें समझ आ गई कि यार ये रेट्स अब ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। हम इसे क्या कहते हैं? बुलिश ट्रेंड कहते हैं, कि बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका, बाइंग स्टार्ट हो चुकी। ठीक है। अब बाइंग को हम कैसे जज करते हैं? हमने तो ये देखें, ये हॉरिजेंटल स्ट्रेट, हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो हमने लगाई, तो वर्टिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लगाती हैं? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अच्छा, जब ट्रेंड में जाएगा, ये देखें ये हॉरिजेंटल लाइन थी, हॉरिजेंटल लाइन थी, ऐसे ही है ना, हॉरिजेंटल रे कहते हैं। अगर वर्टिकल लाइन लगाते हैं तो ये तो ट्रेंड नहीं है, ये तो साइडवे है। ट्रेंड कौन से होते हैं? दो किस्म के होते हैं, या तो बाइंग ट्रेंड होता है, या फिर बाइंग ट्रेंड या सेलिंग ट्रेंड। जब हम सेलिंग ट्रेंड के लिए कोई एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे तो उसे हम ट्रेंड लाइन कहते हैं, क्योंकि ट्रेंड में है ना, बाइंग ट्रेंड है या सेलिंग ट्रेंड है, तो उसे हम ट्रेंड ट्रेंड लाइन कहते हैं। तो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं किस तरह? जहां पे ए बना होता है बाइंग में, पहले हम सपोर्ट क्रिएट करते हैं। सपोर्ट हमेशा नीचे होती है, रेजिस्टेंस ऊपर होती है, यू नो वेरी वेल, आप ये पढ़ चुके हैं। और इसी तरह अगर सेल की तरफ आता है, ट्रेंड चल के आता है, तो हम क्या करते हैं उसे, उसकी पहले रेजिस्टेंस, अगर सेलिंग ट्रेंड है तो उसकी हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, पहले उसकी रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। अच्छा, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की रीजन क्या होती है? आप देखेंगे इसने क्या किया, अपना हाई तोड़ा, पर क्या वापस आया, ये पहला लो और दूसरा लो, पहला 1 2 3, ये जो ए बन रहा होता है बाय में जाते हुए, ये जो ए बन रहा होता है 1 2 3 इसे कहते हैं, 1 2 3 मूव जो हुआ, तो ये वन है, ये टू है, ये थ्री है। 1 और 3 के साथ ट्रेंड लाइन लगा के हम एक लंबी खींच देते हैं, कि जब तक कि ये ब्रेकआउट नहीं होती, इसे एक्सटेंड कर देते हैं। हमें नहीं पता, ये मूव बाद में आते हैं, लेकिन ये कि हमने 1 2 3 देखा, हमने 1 और 3 के साथ, 1 और 3 के साथ, ये एक साइकिल है, 1 2 3। ठीक है। और इसी तरह पहले हम जब बाइंग ट्रेंड में होता है, तो सबसे पहले हम सपोर्ट क्रिएट करते हैं नीचे से। सपोर्ट क्यों क्रिएट करते हैं? सपोर्ट इसलिए क्रिएट करते हैं कि जब भी यहाँ पे मिलेगा ना, सपोर्ट पे आएगा, तो ये ज्यादातर ऊपर जाता रहेगा। जब ये अपनी सपोर्ट तोड़ेगा, सॉरी मैं इसे और लंबा कर दूं लाइन को, जब ये अपनी सपोर्ट ब्रेकआउट करेगा, अपनी सपोर्ट ब्रेकआउट करेगा और टेस्ट करेगा, और फिर लो तोड़ेगा, हमें पता चल गया बाइंग ट्रेंड खत्म हो चुका, अब सेलिंग की तरफ आ रही है। और सेलिंग एक्सपेक्टेड कहाँ तक है? जहां से रेंज गई थी, ये रेंज यहां से गई थी,